हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और व्हाट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है? एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is called a trigonometric equation. So very simple definition: if an equation involve trigonometric function, then that equation is called a trigonometric equation. For example, sin theta is equal to 1 by 2. This is a simplest example of trigonometric equation. Sin theta plus cos theta is equal to root 2. This is another example of trigonometric equation. So होगी क्या कि trigonometric function अगर present है equation में, then that equation is a trigonometric equation. Now in this chapter, our target is to find the solution of trigonometric equation. तो solution का क्या मतलब है यहाँ पर? We need to find the value of theta which satisfy this equation. For example, यहाँ पर अगर हम theta को रख दें से पाई बाय 6, थीटा अगर पाई बाय 6 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2. सो LHS इक्वल टू RHS. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6. वैल्यू ऑफ थीटा is equal to pi by 6 is a solution of this trigonometric equation. Similarly, अगर हम यहाँ पर देखें तो theta is equal to pi by 4. This is a solution, one of the solution of this trigonometric equation. अगर हम theta को pi by 4 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा? 1/√2. 1/√2 तो 2/√2, that is √2. So हमारा टारगेट इस चैप्टर में यही है, that we have to find the solution of trigonometric equation. That is, we have to find those values of theta which satisfies the given equation. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन किए थे, that trigonometric functions are periodic in nature. Periodic in nature means that they repeats its behavior after a particular interval of time या फिर after a particular interval of input. For example, अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन नहीं है, पाई बाय 6. अगर हम थीटा को 5 पाई बाय 6 रख दें, दैट इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा. अगर हम थीटा को पाई बाय 6 प्लस 2 पाई रख दें, दैट इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इफ यू आर एबल टू फाइंड ए सिंगल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, then that means that this equation has infinitely many solution. तो जैसे यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, that theta is equal to 2n pi plus pi by 6. तो ये सारे आप where n is some integer, n को मैं एक integer ले लेता हूं, let n is some integer, then theta is equal to 2n pi plus pi by 6. ये सभी वैल्यू आप n की वैल्यू चेंज करते जाएं तो आपको अलग अलग एंगल मिलते रहेंगे और वो सभी एंगल्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सिमिलरली हम ऐसा भी कह सकते हैं दैट थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाय 6. तो ये सारी वैल्यूज भी 2n प्लस 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 वेयर n इज अगेन एन इंटीजर. तो ये सभी वैल्यूज भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. तो ये सब भी हमारे सॉल्यूशन हो गए. यहां से हमें जो मिले और यहां से हमें जो मिले वो भी हमारे सॉल्यूशन हो गए. तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है उनको हम दो फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, या हम कह सकते हैं कि उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे. द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन. अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 से 2 पाई में लाई करता है, इफ द वैल्यू ऑफ थीटा लाइज इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. और उसके अलावा 2 पाई प्लस पाई बाय 6, दिस इज नॉट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. इस इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है. इस तरह इस इक्वेशन में भी अगर हम देखें तो 2 पाई प्लस पाई बाय 4, दिस इज नॉट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. पाई बाय 4 इज ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन. क्यों? बिकॉज इट लाइज इन द इंटरवल 0 to 2 पाई. सो हम डिफाइन कर लेते हैं सॉल्यूशन. देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन. फर्स्ट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड सेकंड इज जनरल सॉल्यूशन.
तो जो भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा, इफ इट लाइज इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, 0 पर क्लोज 2 पाई पर ओपन, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और अगर हम सॉल्यूशन की एक जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, एक वेरिएबल डाल दें, उसमें एक पैरामीटर डाल दें, दैट बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ पैरामीटर यू विल गेट ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अभी हमने एग्जांपल लिया था, जैसे साइन थीटा अगर 0 होता है, एक नया एग्जांपल लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? n पाई वेयर n इज सम इंटीजर। अब आप यहाँ n की वैल्यू चेंज करते रहो, जैसे ही आप n की वैल्यू चेंज करोगे आपको इस इक्वेशन के अलग अलग सभी सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। n को 0 रखो तो साइन 0 इज 0, n को 1 रख दो साइन पाई इज अगेन 0, n को 2 रखो साइन 2 पाई इज अगेन 0, n को -1 रख दो साइन माइनस पाई इज अगेन 0। So this solution is called general solution. It is represented in general. The solution has been generalized with the help of this parameter n. तो जैसे, और n पर हमें कंडीशन भी बतानी है कि n का टाइप क्या है, n इज ए इंटीजर। तो जैसे ही हम n की वैल्यू चेंज करेंगे आपको अलग अलग सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। जैसे अगर आपको याद होगा, हमने सेट रिप्रेजेंट किए थे, दो रिप्रेजेंटेशन थी सेट की, एक थी सेट बिल्डर फॉर्म और एक थी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम हर एलिमेंट को लिस्ट करते थे, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म सिंगल एलिमेंट वाज रिप्रेजेंटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, एक वैल्यू दे दी हमने और ये वैल्यू हमारे सभी सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। वेरिएबल जैसे हम n चेंज करेंगे सभी सॉल्यूशन अपने पास आते रहेंगे। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट इसका, कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाले चैप्टर में हमें करना क्या है, वी हैव टू सोल्व डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो पहले हम कुछ पर्टिकुलर टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं कि जैसे हमने फंक्शंस के चैप्टर में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की डोमेन और रेंज याद कर ली थी, इसी तरह अब हम कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस के सॉल्यूशन याद कर लेंगे। फिर उन सॉल्यूशंस की हेल्प से जो बड़ी इक्वेशन है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके हम उनके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस के सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा विल बी n पाई वेयर n इज सम इंटीजर। सो इस इक्वेशन का जनरलाइज सॉल्यूशन है साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या है? n पाई where n is some integer, if theta is an integral multiple, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। सो फॉर एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई साइन विल बी 0, तो ये हमारे पास पहला सॉल्यूशन आ गया। देन साइन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा विल बी 4n प्लस 1, ये हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, तब हमने देखा था when for theta is equal to 4n plus 1 pi by 2 where n is again some integer। तो जैसे n को आप 0 डालो pi by 2 पर sin थीटा क्या हो जाएगा? 1। अगर n को हम 2 डालें तो 0 से 2 pi में sin थीटा सिर्फ एक बार 1 होता है, दैट इज एट pi by 2। फिर n को pi by 2 प्लस 2 pi, sin थीटा का पीरियड कितना होता है? 2 pi। तो अगली बार वो अपनी वैल्यू रिपीट कब करेगा? आफ्टर 2 pi इंटरवल। तो n को अगर हम रख दें, n को अगर हम 1 रखें तो वैल्यू क्या मिलेगी? 4 प्लस 1 5 पाई बाय 2, और वो क्या है? वो 2 पाई बाय 2 प्लस 2 पाई ही है 5 पाई बाय 2। तो ये हमारा जनरल वैल्यू आ गई, जनरल सॉल्यूशन आ गए। नेक्स्ट देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू -1, साइन थीटा अगर -1 होगा देन थीटा विल बी 4n माइनस 1 पाई बाय 2। आप ऐसे देख सकते हो 4n माइनस 1 पाई बाय 2। सबसे पहले n को अगर हम 0 रखें तो साइन माइनस पाई बाय 2 क्या होता है? -1। n को अगर आप 1 रखो तो 4 माइनस 1 3, तो 3 पाई बाय 2 साइन 3 पाई बाय 2 क्या होगा हमारा? -1 होगा। इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो 4m प्लस 3, ऐसा भी लिख सकते हो 4m प्लस 3 पाई बाय 2 वेयर m इज सम इंटीजर। तो हमें पता है एक सेट की मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। अगर हमारे पास कोई एक सेट है A
और वो सेट ऑफ इवन नंबर्स है, तो मैं उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 रोस्टर फॉर्म में कर दिया। या फिर मैं ए को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए क्या है, ए इज 2k वेयर k इज सम इंटीजर, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, k इज सम नेचुरल नंबर लिख देते हैं, वेयर k इज सम नेचुरल नंबर। सो ऐसा भी हो सकता है, जैसे आप k की वैल्यू 1 2 3 डालते जाओगे, ये सेट फिर से जनरेट होता रहेगा। और भी डिफरेंट मेथड है दिखाने के। तो एक सेट के मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन होती है, एलिमेंट सेम रहेंगे लेकिन आप उनकी शक्ल, सेट की शक्ल बदल सकते हो। तो एज सेट है मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन। यहां से भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ये जो थीटा है, दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो मैं इन सभी वैल्यूज का एक सेट बना सकता हूँ ना, और मैंने इनडायरेक्टली वही मेंशन किया है कि जैसे आप n की वैल्यू चेंज करोगे आपके पास अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगी। अब इस जनरल एक्सप्रेशन को लिखने के ऑल्टरनेट तरीके हो सकते हैं, जैसे यहां पर देखो थीटा को मैंने लिखा 4n-1 π/2। अब अगर हम n की वैल्यू चेंज करते रहें, n को हमने रखा 0 तो आया -π/2, n को रखा 1 तो आया 3π/2, n को हम रखते हैं 2 तो आ जाएगा 7π/2। इस तरह डिफरेंट वैल्यू जनरेट होती रहेंगी। यहां पर क्या होगा, अगर मैं m को -1 रखूं, ये क्या था, n को हमने रखा था 0, यहां पर n को रखा था 1, फिर रखा था 2। अब m के कोरोस्पोंडिंग देखो, m को मुझे क्या रखना पड़ेगा, m को अगर मैं -1 रखता हूं, -1 तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/2। m को अगर हम 0 रखते हैं, m को 0 रख दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3π/2। m को आप 1 रख दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी 7π/2। तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया कि m के डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो जो आप रिलेशन यहाँ पर मेंशन करो, ये सारी वैल्यूज कवर कर देगा, क्योंकि n और m क्या है, दे आर इंटीजर्स, -∞ से इन्फिनिटी के सारे इंटीजर कवर कर देंगे। वो थोड़ा शिफ्टिंग हुई और कुछ नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास। स्टूडेंट्स यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने आंसर ये निकाला इस इक्वेशन का आपने तो आंसर ये निकाला, लेकिन ऑप्शन ये दिए हुए। तो हमें घबराना नहीं है, इसमें भी हम देखेंगे ये और ये ऑप्शन दोनों सेम है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है। हम n की जगह क्या रख दें, n की जगह अगर हम रख देंगे m+1, n की जगह आप m+1 रख दो तो आपके पास ये आ जाएगा, वेयर m इज एन इंटीजर। अगर n इंटीजर है, m भी इंटीजर है, तो ये रिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में भी। तो ये थे हमारे कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस फॉर साइन। अब हम कॉस के लिए भी ऐसे ही देखते हैं। cos theta 0, cos theta 0 कब होगा, when theta is odd multiple of π/2, 2n+1 π/2 where n is some integer। तो odd multiple of π/2 लिखना है, 2n+1 is an odd number। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2m-1 π/2। तो कभी हम प्लस में लिख देंगे, कभी माइनस में लिख देंगे, दोनों सोल्यूशन सेम है। So ये भी odd number है, ये भी odd number है। So cos theta will be 0 when theta is an odd multiple of π/2। Then cos theta will be 1। cos theta 1 कब होगा, when theta is an even integral multiple of pi। cos theta 1 कब होगा, if theta is an even integral multiple of pi, दैट इज 0, n को 0 रख दो, 2π 4π 6π, वहां पर cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देन cos थीटा इज इक्वल टू -1। cos थीटा -1 कब होगा, cos π -1 होता है, 3π -1 होगा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज 2n+1 पाई, वेयर n इज एन इंटीजर। सो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर cos क्या होगा 1, और ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए cos की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो ये 6 तो हमारे बेसिक रिजल्ट थे ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक बिल्कुल सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिनकी वैल्यू आपको याद रखनी है। इनके बेस पर अब देखो हम कुछ और इनसे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट standard trigonometric equation that we have to solve is, if sin theta is equal to sin alpha, where alpha belongs to this category -π/2 to π/2। अगर आप साइन का ग्राफ याद रखोगे, साइन का ग्राफ आपको अगर याद हो तो कुछ ऐसा ग्राफ आया था साइन का,
ये वैल्यू है -π/2 और ये है π/2। -π/2 पर -1 होता है और π/2 पर 1। सो -π/2 से π/2 के बीच में इस इनपुट के लिए साइन अपनी पूरी रेंज कवर कर देगा, -1 से 1 सारी वैल्यू ले लेगा वो। तो अल्फा को हमने लिया है -π/2 से π/2। आगे देखेंगे कैसे यूज करना है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर है तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n अल्फा। तो थीटा वेरिएबल है, हमें थीटा निकालना है, अल्फा आपको नोन होगा। फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 को हमें सॉल्व करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो हम क्या करेंगे, पहले इस √3/2 को साइन की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, साइन अल्फा की टर्म्स में। अब हमारे पास तो इनफाइनाइट ऑप्शन है, हमें पता है साइन π/3 भी और साइन 2π/3 और बहुत सी वैल्यूज, ये सब √3/2 के बराबर होती है। तो मुझे √3/2 को क्या रखना है, साइन अल्फा की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। अब अल्फा पर कंडीशन क्या है, बाय कन्वेंशन अल्फा क्या ले रहे हैं, अल्फा में इस रेंज से उठाना है, -π/2 से π/2 में। तो -π/2 से π/2 में √3/2 कहां पर होगा, π/3 पर होगा ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे इक्वेशन को, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/3। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n π/3। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। जैसे ही आप n की वैल्यू चेंज करोगे, n को रखो 0 तो थीटा क्या है, देखो n को 0 रख दिया, थीटा आ गया π/3। n को हमने रख दिया 1 तो थीटा क्या आया, पाई -1 पावर 1 इज -1, पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3। फिर हम n को 2 रख दें, n को अगर हम 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, 2π प्लस π/3, थीटा विल बी 2π प्लस π/3। इस तरह हमें डिफरेंट सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ये हमारा इस इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो करना क्या है, सबसे पहले ये जो राइट साइड है, रूट जहां पर कांस्टेंट दिया हुआ है, इस कांस्टेंट को मुझे साइन की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है बाय फाइंडिंग सम वैल्यू अल्फा, फाइंडिंग सम सुटेबल वैल्यू फॉर द एंगल, बट दिस वैल्यू शुड लाई इन दिस इंटरवल, -π/2 से π/2 में लाई करनी चाहिए। और यही क्यों, इस इंटरवल में क्यों लाई करनी चाहिए, कन्वेंशनली, क्योंकि -π/2 से π/2 में साइन अपनी पूरी रेंज कवर कर लेता है। तो आपको -1 से 1 के बीच में साइन की कोई भी वैल्यू दी हो, से आपको दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू से 1/3, इसे सॉल्व करना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब 1/3 के कोरोस्पोंडिंग कोई वैल्यू होगी ना, से ये वैल्यू है हमारी 1/3, तो 1/3 के कोरोस्पोंडिंग कोई वैल्यू मिल जाएगी मुझे अल्फा। तो मैं इसको 1/3 को क्या लिख दूंगा, साइन अल्फा, और अल्फा मुझे यहां से पता चल जाएगा। तो ये जो अल्फा है, अल्फा शुड लाई बिटवीन -π/2 टू π/2 बाय कन्वेंशन। अगर हम देखें, अगर मैं इंटरवल सेलेक्ट कर लेता 0 से 2π, अगर अल्फा का इंटरवल हमारा 0 से 2π लेते, तब क्या होता, तब अल्फा की हमारे पास 2-3, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अल्फा की मेरे पास क्या क्या ऑप्शन होते, या तो मैं π/3 लेता या फिर मैं 2π/3 लेता, दो ऑप्शन आ जाते हैं, कंफ्यूजन बढ़ जाती। एक बच्चा लिखता π/3 आंसर, दूसरा 2π/3, दोनों की बात सही है भाई। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ये इंटरवल सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि इस इंटरवल में साइन फंक्शन जो है वो 1-1 है। 1-1 का मतलब है 1-1 कौन से फंक्शन 1-1 होते हैं हमारे, अगर सेट बी का हर वैल्यू यूनिकली मैप हो सेट ए की हर वैल्यू से। तो एक मोर देन वन आउटपुट, जैसे ये सेट ए है हमारे पास, ये सेट बी है, x1 और x2 दोनों y1 से मैप हो गए। तो अभी भी ये फंक्शन है, ए से बी में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसमें x1 पर भी आउटपुट y1 और x2 पर भी आउटपुट क्या है, y1 है। जैसे यहाँ पर π/3 के लिए भी आउटपुट क्या है, √3/2, और 2π/3 के लिए भी आउटपुट क्या है, √3/2। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं मैनी वन फंक्शंस, कि मैनी वैल्यूज आर मैप टू सेम वैल्यूज। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि भाई हर एलिमेंट डिफरेंट से मैप हो। तो फंक्शन की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, फंक्शन इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट
एवरी एलिमेंट इज यूनिकली मैप टू सम एलिमेंट ऑफ बी। तो यूनिकली का मतलब होता है हर कोई एक से मैप है। अब हम कहते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली मैप टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो वो ये 1 1 फंक्शन आ जाएंगे हमारे। तो -1 से -π/2 से π/2 में sin x फंक्शन हमारा 1 1 है। हर इनपुट के लिए एक अलग आउटपुट आएगा। तो हमारी जो कन्वेंशन है वो इस पर बेस्ड है कि हर इनपुट के लिए एक यूनिक वैल्यू आपको मिलेगी, या हम कह सकते हैं कि हर आउटपुट के लिए आपको एक यूनिक इनपुट मिलेगा और सबका सॉल्यूशन सेम दिखेगा। फिर सब बच्चों का, चाहे मैं क्वेश्चन इंडिया में सॉल्व करूं या मैं इंग्लैंड में सॉल्व करूं, सबका आंसर की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो सेम हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड अल्फा जो हमने लिया है -π/2 से π/2 में। हर फंक्शन के लिए हम ऐसा ही करेंगे। अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं, ये रिजल्ट हमें मिला कैसे वो देखते हैं। तो हम इसको अपने CD फॉर्मूले से सॉल्व कर लें। sin थीटा माइनस sin अल्फा इज 0, इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। sin C माइनस sin D लगा देते हैं। 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इंटू sin थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया भाई। तो अब 2 तो 0 नहीं हो सकता, 0 कौन होगा? या तो थीटा प्लस अल्फा बाय 2 0 होगा, या फिर sin थीटा माइनस अल्फा बाय 2 0 होगा। cos थीटा 0 कब होगा? when थीटा प्लस अल्फा बाय 2 is an odd multiple of π/2। ये कैंसिल कर दो, थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ गई? 2k1 प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। या फिर ये 0 होगा, थीटा माइनस अल्फा बाय 2, ये 0 कब होता है? इफ दिस एंगल इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ पर k1 और k2 दे आर बोथ इंटीजर्स, k1 एंड k2 आर इंटीजर्स। यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो आपको मिल जाएगी 2k2 पाई प्लस अल्फा। तो आपको दो सॉल्यूशन मिल गए, इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ गए। ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। इन दोनों सेट का जो यूनियन आएगा दैट विल बी आवर आंसर। अब यहां से हमें कौन से सॉल्यूशन मिलेंगे? देखो ये क्या लिखा हुआ है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा। तो जैसे आपको याद है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन 3 पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा, साइन 5 पाई माइनस थीटा भी। तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है ना। तो ये है हमारा पाई, यहीं पर 3 पाई 5 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सभी एंगल यहाँ आ जाएंगे। रोटेशन के बाद जब हम रोटेट करेंगे तो ये बन गया पाई 3 पाई 5 पाई। तो पाई माइनस थीटा पर वैल्यू क्या होगी साइन की? विच इज एट थीटा। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 3 पाई माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा, साइन 5 पाई माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा। तो यहां से मुझे वो वाले सॉल्यूशन मिल जाएंगे जो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। ये वाले सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे ना जो सेकंड क्वाड्रेंट में है। यहां से कौन से सॉल्यूशन मिलेंगे? ये हमें दे रहा है 2k पाई प्लस अल्फा। तो ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहां लाई करेंगे? इस लाइन पर, यहां पर एंगल। तो 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, ऐसे मिलेंगे ना। तो ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सॉल्यूशन होंगे वो मुझे इस इक्वेशन से मिल जाएंगे। तो इनका अगर मैं यूनियन कर दूं दैट विल बी माय आंसर। वो हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। और अब दो रिलेशन याद ना करके हम सिर्फ एक सिंगल रिलेशन याद कर लेते हैं। ये मुझे क्या दे रहा है भाई? ये दे रहा है ऑड मल्टीपल और ये दे रहा है इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो मैं थीटा को क्या कर लूं? थीटा को मैंने लिखा n पाई। n आ गया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। n इवन भी हो सकता है और n ऑड भी हो सकता है। अब देखो, जब n होगा इवन तो यहां पर क्या आना चाहिए? प्लस। और जब n होगा ऑड यहां पर क्या आना चाहिए? माइनस। तो मैं लिखता हूं -1 पावर n, तो प्लस -1 पावर n। जब n ऑड होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और जब n इवन होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और उसके बाद सिंपली उसके बाद क्या करना है हमें? एंगल मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पर, तो ये एंगल आ गया। तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने एक सिंगल जनरल टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो दो जनरल टर्म से एक सिंगल जनरल टर्म बना लिया हमने। सो दिस इज नाउ द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। तो जब भी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो हमें ऐसे ही काम करना है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो अब हम इसको कैसे लिखें? साइन थीटा इज इक्वल टू
-1/2 कब होगा? साइन थीटा, साइन -1/2 कब होता है? साइन -π/6 पर। तो हमें अल्फा कहां से उठाना है? हमें अल्फा इस इंटरवल से उठाना है। साइन -π/6 क्या होगा? -1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? n प्लस -1⁻n -π/6, ये वैल्यू आ गई। तो ये माइनस आप बीच में भी ले जा सकते हो, दैट इज n माइनस -1⁻n π/6। ये तो आ गया जनरल सॉल्यूशन। अगर आपको निकालने हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल के लिए हम क्या करें? n की वैल्यू डालनी शुरू कर देते हैं। प्रिंसिपल कहां पर होंगे? 0 से 2π में। अगर हम n को 0 डाल दें, फॉर n इज इक्वल टू 0, n को अगर हम यहां पर 0 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -π/6। दिस इज नॉट ए जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर हम n को डालें 1 डालें तो पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 क्या हो जाएगा? 7π/6। ये 0 से 2π में लाई करता है, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया। फिर हम n को 2 डाल देते हैं। n को अगर हम 2 डालें तो 2π, n को 2 डालना है, 2π माइनस π/6। 2π माइनस π/6 कितना हो जाएगा? 11π/6। तो ये भी हमारे पास 11π/6 अगेन 0 से 2π के बीच में। उसके बाद अगर आप n को 3 डालोगे तो 3π प्लस π/6 हो जाएगा, वो तो 2π से बड़ा हो जाएगा। सो दैट विल नॉट बी द जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये दो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। तो जनरल सॉल्यूशन से ही हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ पैरामीटर, जो हमारा पैरामीटर है n है। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हम सेकंड देखते हैं, अपनी सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपको याद रखनी है। देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन भी हमने किसकी हेल्प से सॉल्व की है? जो पहले हमने 6 डिफाइन की थी कि cos कब 0 होता है, साइन कब 0 होता है। अब ऐसे ही ये हमारे लिए बेसिक रिजल्ट हो गया। इसकी हेल्प से हम बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जैसे इन इक्वेशंस की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया, अब इसके रिजल्ट की हेल्प से हम बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो वो आगे देखेंगे, पहले हम कुछ स्टैंडर्ड और इक्वेशन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। एक बार ग्राफ देखें cos का, फिर से cos का ग्राफ ऐसा था भाई 0 से 2π में। तो ये देखो 0 से लेकर पाई पर cos की वैल्यू -1 हो जाती है और 0 पर वैल्यू होती है 1। सो 0 से पाई में cos x हमारा 1 फंक्शन है। हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट, हर इनपुट के लिए एक डिस्टिंक्ट आउटपुट है। सो 0 से पाई में हमारा फंक्शन जो है वो 1 फंक्शन है। पाई से 2π में भी 1 है। अगर हम पाई से 2π की बात करें तो यहां भी इसने पूरी रेंज कवर कर दी, -1 से 1 हो गया है आउटपुट इसका, और अगेन 1 फंक्शन है। लेकिन बाय कन्वेंशन, ताकि जो मैं सॉल्यूशन लिखूं वही आप लिखें, बाय कन्वेंशन जो हमें अल्फा लेना है वो किस इंटरवल में लेना है? 0 से पाई में। तो यहाँ पर जो हमारा अल्फा है, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π, दोनों पर क्लोज है क्योंकि 0 और पाई पर अलग अलग वैल्यू आती है। अब इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? थीटा इज 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। जैसे हमें पता है cos 2π प्लस थीटा, तो cos थीटा ही होगा क्योंकि cos का पीरियड क्या है? 2π है। cos 2π माइनस थीटा क्या होगा? 2π माइनस थीटा हम किस क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे? रोटेशन को देखें हम, अगर 2π माइनस थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। तो cos 2π माइनस थीटा भी cos थीटा होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये सॉल्यूशन आया कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो या तो 2π प्लस अल्फा या 2π माइनस अल्फा हम डिराइव करते हैं। देखो कैसे आ गए, वही फिर से सीडी फॉर्मूला लगाना है। cos थीटा माइनस cos अल्फा इज 0, तो 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा माइनस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0। दो केस बनेंगे, या तो ये 0 या फिर ये 0। साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 0, या फिर साइन अल्फा माइनस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 कर देते हैं। 0 कब हो गए? थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो k1 पाई लिख देता हूं इसको मैं। और यहां से थीटा की वैल्यू क्या आई? 2k1 पाई माइनस अल्फा।
यहां भी ऐसे देखें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2, दिस इज 0। माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो खत्म हो जाएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 0। तो थीटा माइनस अल्फा बाय 2 ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू k2 पाई। यहां से थीटा की वैल्यू क्या आई, 2k2 पाई प्लस अल्फा। तो अब हम अगर मैं दोनों सॉल्यूशंस को देखूं, ये क्या कह रहा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, और ये कहता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। तो दोनों को कंबाइन करके क्या मिल जाएगा मुझे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस अल्फा। सो दिस इज आवर सेकंड सॉल्यूशन, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन, और उसका सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फॉर एग्जांपल cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, cos थीटा, cos 1/2 कब होता है, 0 से पाई में देखना है सिर्फ, 0 से पाई में 1/2 कहां पर होगा, ये π/3 पर। तो इसको हम लिखेंगे cos π/3। तो पहले तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको cos की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। फिर सॉल्यूशन क्या है, 2n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n इज सम इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये थी हमारी सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपको याद रखनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो अगर आप देखोगे टेंजेंट जो है वो -π/2 से π/2 में 1 फंक्शन होता है, और वो अपनी पूरी रेंज भी कवर कर लेता है। टेंजेंट की रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करें हमें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा दिस इज इक्वल टू 0, या साइन थीटा माइनस अल्फा 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा माइनस अल्फा इज n पाई। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, n पाई प्लस अल्फा। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। टेंजेंट थीटा प्लस इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा के लिए सॉल्यूशन क्या है, थीटा इज n पाई प्लस अल्फा। अगर आपको ध्यान है तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, टेंजेंट पाई प्लस थीटा इज सेम एज टेंजेंट थीटा। तो यहां भी ऐसा ही है, n को 1 रखो, थीटा क्या है, या तो पाई प्लस n को 0 रख दो तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अगर दोनों एंगल सेम हो जाए तब भी टेंजेंट रेशो बराबर है। अगर थीटा जो है वो n को 1 रख दो, पाई प्लस अल्फा हो जाए, तो टेंजेंट पाई प्लस अल्फा वो भी किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा के। फिर 2 पाई, n को 2 रख दो, 2 पाई प्लस अल्फा वो भी अगेन टेंजेंट 2 पाई प्लस थीटा इज टेंजेंट 2 पाई प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ये है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1, तो अब हम इस -1 को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, -π/2 से π/2 में। -π/2 से π/2 में टेंजेंट -1 कब होगा, -π/4 पर, टेंजेंट -π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, n पाई। तो देखिए यहाँ पर भाई प्लस था, अल्फा की वैल्यू क्या है, -π/4 प्लस -π/4 दैट इज n पाई -π/4। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन। अब आप n की वैल्यू रखते रहो, n को 0 रखो तो -π/4, n को 1 रखेंगे तो पाई -π/4 दैट इज 3π/4। 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है। तो ये तीन इक्वेशन आ गए हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिनके सॉल्यूशन आपको याद रखने हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तीन और देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो हमारे पास दो तीन मेथड है इसको करने के। आप इसे कॉस में चेंज कर सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2। तो ये क्या बन जाएगा, कैंसल।
1 से 1 भी कैंसल, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। 2 थीटा इज इक्वल टू cos का सॉल्यूशन क्या होता है, दिस एंगल, ये किसके बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट फिफ्थ, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये बन गया। इसके बाद हमारे पास टेंजेंट में अगर आपके पास आ जाए टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, तो इसको भी सेम आप सीकेंट स्क्वायर में चेंज कर लो। टेंजेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, और यहां से भी सॉल्यूशन क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो तीनों टाइप की इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, एंड टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, सबका सॉल्यूशन एक ही है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। एग्जांपल देखो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा 1/2 आ गया, तो अब हम इसको कैसे दिखाएं, इस 1/2 को मुझे क्या लिखना है, 1/√2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं, और ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा की फॉर्म में लिखना है ना, और अल्फा हमें पता है क्या है, -π/4 से π/4, तो ये बन गया। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा क्या है, π/4। तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर थीटा 1/2 था, इसको 1/√2 का स्क्वायर लिखा, और 1/√2 क्या है, साइन π/4, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा की शक्ल बना ली हमने इसकी। उसके बाद सॉल्यूशन आ गया n पाई प्लस माइनस π/4। तो ये है हमारी कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशन आपको याद करने हैं। अब इन इक्वेशंस की बेस पर हम मिक्स इक्वेशन, बड़ी इक्वेशन, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय डिवाइडिंग देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो इक्वेशंस के हम कुछ टाइप पढ़ेंगे और हर टाइप को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दैट कैन बी सॉल्व कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास टाइप 1 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, वो है विच कैन बी फैक्टराइज। तो हम टाइप 1 देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। तो हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2 sin x माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x इज साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, हम साइन स्क्वायर एक्स को लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स हमें पता है, साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो वी ट्राई टू फैक्टराइज। तो हमारी जो पहली अप्रोच रहेगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, दैट इज फैक्टराइजेशन। वी ट्राई टू फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। तो ये ऐसे बन गया, देखो साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। नाउ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस cos एक्स इंटू 1 प्लस cos एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ से, और 1 प्लस cos एक्स कॉमन आ जाएगा। तो 1 प्लस cos एक्स हमने कॉमन लिया, इधर क्या बचेगा 2 sin x माइनस cos x, और वहां पर क्या बचेगा 1 प्लस cos x तो कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा। अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे कर लें, इसको हम इधर ले आए, और ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस cos x हमने बाहर निकाला, 1 प्लस cos x हमने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा 1 माइनस cos x। तो यहां पर बचेगा -1 प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो ये cos x से cos x देखो कैंसिल हो गया, हमारे पास दो फैक्टर आ गए, 1 प्लस cos x और 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो सोल्यूशन मिलेंगे हमें यहाँ से, या तो cos x इज इक्वल टू -1 हो, या फिर sin x इज इक्वल टू 1/2 हो। इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ऑड मल्टीपल cos x -1 कब होगा, h ऑड मल्टीपल ऑफ पाई
वेयर n इज एन इंटीजर, और साइन x इज इक्वल टू हाफ, इसको हम कैसे सॉल्व करें? साइन x इज इक्वल टू हाफ दैट इज साइन पाई बाय 6, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? m पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n पाई बाय 6 वेयर m इज एन इंटीजर। तो अब फर्स्ट इक्वेशन के ये भी हमारे सॉल्यूशन है और ये भी हमारे सॉल्यूशन है। यूनियन ऑफ दिस एंड दिस सेट दैट विल बी द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां से वैल्यू क्या क्या मिलेंगे हमें? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई और मल्टीपल ऑफ पाई। यहां से आपको क्या क्या मिलेगा? पाई बाय 6, 5 पाई माइनस 5 पाई बाय 6, देन पाई प्लस पाई बाय 6 प्लस 2 पाई। इस टाइप से हमें यहाँ से सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। दोनों का यूनियन हमारा आंसर है। क्लियर भाई? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में देखें भाई, 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 10 cos x प्लस 3, तो ये भी अपना फैक्टराइज हो सकता है। हम इसे फैक्टराइज करते हैं। 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 9 cos x माइनस cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखें, 3 मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया दो टर्म में, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 9 cos स्क्वायर एक्स। अब यहां से हम cos x कॉमन, 3 cos x कॉमन लिया, cos x माइनस 3 माइनस कॉमन ले लेते हैं, cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए इसके, cos x माइनस 3 एंड 3 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। cos x इज इक्वल टू 3 एक सोल्यूशन, और दूसरा सोल्यूशन क्या है? cos x इज इक्वल टू 1/3। ये दो सोल्यूशन आ गए अपने पास। cos x इज इक्वल टू 3, यहां से आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन, बिकॉज cos x ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड 1। 3 के कोरोस्पोंडिंग मेरे पास कोई अल्फा नहीं हो सकता, सो दैट cos अल्फा इज 3। यहां से हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ x इज इक्वल टू cos अल्फा, वेयर cos ऑफ अल्फा इज 1/3, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा हम कहां से निकालेंगे? अल्फा लाई बिटवीन 0 एंड पाई, सच दैट cos अल्फा इज 1/3। तो अभी के लिए हम इसे यही छोड़ देते हैं। जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लोगे तब हम अल्फा को लिख देंगे, अल्फा विल बी cos इनवर्स 1/3। तो अभी हमने निकाला अल्फा इज द एंगल फॉर विच cos अल्फा इज 1/3 एंड अल्फा लाई बिटवीन 0 एंड पाई। 0 और पाई के बीच में कोई वैल्यू है, तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, जिसको हमने फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड। थर्ड में हमारे पास है 5 tan 4x माइनस सीकेंट 4x इज इक्वल टू 29। तो हम टेंजेंट सीकेंट वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर x क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर x ही सीकेंट स्क्वायर x। तो ये बना अपना 5 tan 4x माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 29। वो स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 5 टेंजेंट 4x माइनस 1 माइनस टेंजेंट पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो ये बना 5 माइनस 1 इज 4 टेंजेंट 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x और माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो 2 टेंजेंट 4x माइनस 10 स्क्वायर x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे। 2 टेंजेंट 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 5 tan स्क्वायर x माइनस 15। तो अगेन मिडिल टर्म को हमने दो में स्प्लिट कर दिया, सच दैट their sum is middle term and their product is 6 into 5 30। तो यहाँ से अब 2 tan स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर बचेगा tan स्क्वायर x माइनस 3 प्लस 5 कॉमन लिया, tan स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बन गए, 2 tan स्क्वायर x प्लस 5 और tan स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 tan स्क्वायर x प्लस 1, यहां से क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 2 tan स्क्वायर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव नंबर है, उसमें 5 ऐड कर दिया तो ये पॉजिटिव नंबर बन गया। पॉजिटिव कैन नेवर बी जीरो, ये खत्म हो गया यहाँ पर पार्ट अपना। दूसरा क्या है, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, तो इसको हमने सॉल्व किया था। tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा को हमने सॉल्व किया था, उसका सॉल्यूशन आया था x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। बस मुझे अल्फा निकालना है, तो 3 को हम क्या लिखें, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू √3 स्क्वायर लिख दें इसको, दैट इज टेंजेंट पाई बाय 3 स्क्वायर। तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय 3, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। सो दिस वाज आवर थर्ड क्वेश्चन व्हिच कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, फिर से फैक्टर बन जाएंगे इसके, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से हम साइन एक्स बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स, प्लस यहां से भी हम cos x बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा 3 sin x माइनस 4 cos x इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बन गए इसके, sin x प्लस cos x एंड 3 sin x माइनस 4 cos x इज इक्वल टू 0 ऐसा। यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, sin x से एक तो टर्म ये आ गई sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है 3 sin x माइनस 4 cos x इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या बनेगा, टेंजेंट x इज इक्वल टू -1 बन जाएगा, टेंजेंट x इज इक्वल टू -1, cos x को उधर लेना है, cos x से डिवाइड कर देते हैं, तो टेंजेंट x इज इक्वल टू -1, और इसको हम क्या लिखें, टेंजेंट माइनस पाई बाय 4। तो टेंजेंट x इसके कोरोस्पोंडिंग -1 के कोरोस्पोंडिंग मुझे अल्फा निकालना है, such that tangent alpha is -1, और वो अल्फा कहां से कहां तक होगा, -π/2 से π/2। तो यहां से x की वैल्यू आ गई n पाई माइनस π/4, तो n पाई प्लस अल्फा आनी थी, अल्फा क्या है अपने पास -π/4, तो आंसर इज n पाई माइनस π/4। यहां भी हम ऐसे देखें तो टेंजेंट x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, टेंजेंट x होगा 4/3, तो लेट tangent alpha is 4/3 where alpha belongs to -π/2 to π/2। तो इस इंटरवल में -π/2 से π/2 में कोई अल्फा है for which tangent alpha is 4/3, और अपना सॉल्यूशन क्या आ गया, tangent x is equal to tangent alpha x is m pi plus alpha where m is an integer, और यहाँ पर जो n है वो भी हमारा इंटीजर। तो ये भी हमारे सॉल्यूशन है और ये भी हमारे सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। यहां से आप n की वैल्यू डालते जाओ तो आपको यहां से कुछ सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और फिर m की वैल्यू डालते जाओ, m एंड n आर इंटीजर, तो आपको यहां से भी सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। दिस वाज आवर फर्स्ट मेथड टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसी होती है। टाइप 1 थी जो फैक्टराइज हो जाएंगी, अब टाइप 2 देखते हैं हम, टाइप 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो टाइप 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप a sin x प्लस b cos x प्लस c इज इक्वल टू 0। तो साइन की टर्म है, कॉस की टर्म है, और एक कांस्टेंट टर्म है। साइन और कॉस दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है, तो ये टाइप हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी कवर की थी, तो वहीं पर उसी के कोरोस्पोंडिंग हमने एक इक्वेशन बना ली, a sin x प्लस b cos x प्लस c इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल से sin x प्लस cos x इज इक्वल टू √2 है, ये है हमारे पास।
अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि हम इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते थे हम कि जो साइन का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करें, कॉस का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करें, दोनों को ऐड करके रूट अप्लाई कर दें। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम पुट कर देते हैं कॉस ऑफ अल्फा, एंड बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा। तो ये हम पहले चैप्टर में अपने ट्रिग्नोमेट्री कवर कर चुके हैं। देन दिस इक्वेशन विल कन्वर्ट टू साइन एक्स प्लस अल्फा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो हमने पूरी इक्वेशन को ही, इस इक्वेशन को हमने पूरी इक्वेशन को रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा बन गया। तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इससे डिवाइड कर दें हम, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हम इस इक्वेशन को फर्दर आगे सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे लिए a क्या है 1, b क्या है 1, तो हमें किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 1 प्लस 1, दैट इज रूट 2 से डिवाइड करना है। सो डिवाइड बाय रूट 2 बोथ साइड, ये बनेगा 1 बाय रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, 1 बाय रूट 2 को हम लिखे कॉस पाई बाय 4, और 1 बाय रूट 2 को यहाँ लिख दें साइन पाई बाय 4, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज 1। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता है, साइन थीटा अगर 1 हो तो थीटा क्या होगा, x प्लस पाई बाय 4, इट विल बी 4n प्लस 1 पाई बाय 2, वेयर n इज सम इंटीजर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा क्या था, ये था x प्लस पाई बाय 4, x की वैल्यू निकालनी है लेकिन हमें तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, x की वैल्यू हमारी आएगी 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। तो ये इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू रूट 2। टाइप 2 कौन सी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसमें साइन और कॉस की टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म होगी, और साइन और कॉस की आर्ग्यूमेंट सेम होगी। साइन की पावर भी 1 है, कॉस की पावर भी 1 है, तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, साइन और कॉस दोनों की पावर 1 है, दोनों का एंगल भी सेम है, आर्ग्यूमेंट दोनों की सेम है, तब हम ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप पर बेस्ड, तब हमें बेटर समझ में आएगा। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप 2 रूट 3 cos x प्लस साइन एक्स इज 2, तो यहां पर हमें किससे डिवाइड करना है, रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 का रूट, इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। कोफिशिएंट ऑफ cos x रूट 3, कोफिशिएंट ऑफ sin x इज 1, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं और पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड करें। यही टाइप 2 है हमारी, क्योंकि दोनों आर्ग्यूमेंट सेम है, साइन और कॉस की, और साइन और कॉस की पावर भी एक्सपोनेंट भी उनका 1 है। तो ये कितना बनेगा, दिस इज इक्वल टू 2, तो दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर दें, रूट 3 बाई 2 कॉस एक्स प्लस 1 बाई 2 साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। अब रूट 3 बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, अगर हम साइन एक्स प्लस अल्फा बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, कॉस एक्स माइनस अल्फा बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अगर रूट 3 बाई 2 को मैं कॉस पाई बाई 6 रख दें और 1 बाई 2 ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 6 इंटू साइन एक्स, दैट इज इक्वल टू 1, तो ये बना कॉस एक्स माइनस पाई बाई 6, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा 1, इसका क्या सोल्यूशन है, थीटा इज 2n पाई, तो x माइनस पाई बाय 6 इट इज 2n पाई। कॉस थीटा 1 कब होता है, व्हेन x, cos थीटा 1 कब होता है, व्हेन थीटा इज 2n पाई, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 2n पाई प्लस पाई बाय 6, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हमें निकालने प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे, यहाँ से n को 0 रख देते हैं, n को रखा हमने 0, तो आंसर आ गया पाई बाय 6, दिस इज ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्यों आए, क्योंकि 0 से 2 पाई में लाई करता है। फिर n को 1 रखो,
n को अगर 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6, ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद 3 रखोगे तो वो भी नहीं आएगा। अगर n को -1 रखोगे तो -2 पाई प्लस पाई बाय 6 वो नेगेटिव एंगल हो जाएगा। अगेन 0 से 2 पाई में लाइन नहीं करेगा, देयरफॉर देयर इज ओनली वन प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज पाई बाय 6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड देखते हैं भैया, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड अगेन दोनों की आर्ग्यूमेंट सेम है। ये लिखा हुआ है 1.5 sin x प्लस cos x इज 1.5। तो यहां पर हमें क्या करना है, फिर से √2 से डिवाइड करते हैं। sin x और cos x 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और उसका रूट, तो दोनों को डिवाइड द इक्वेशन बाय √2। ये बना sin x प्लस 1 बाय √2 cos x इज इक्वल टू 1.5 को हम लिख सकते हैं 15 बाय 10 इंटू √2, ऐसा हो गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 3 और ये 2 ऐसा बन गया ये तो ये क्या बनेगा इधर, इसको हम बना सकते हैं sin x प्लस पाई बाय 4। इस बार साइन में बना लेते हैं। 1 बाय √2 को मैंने लिखा cos पाई बाय 4। तो चॉइस आपकी है, आप साइन में आंसर करना चाहते हैं या cos में आंसर करना चाहते हैं, आंसर वही आएगा, आंसर विल नॉट चेंज। इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो वही होंगे, चाहे आप साइन में बनाएं या cos में बनाएं। तो sin x प्लस पाई बाय 4 ये क्या बनेगा अपना 3/2 √2, ऐसा आ जाएगा। तो 3/2 देखें भाई, इसको हम लिख सकते हैं 3√2/4, ऐसा आ गए। अगर हम 3 इंटू √2 निकालेंगे, 3 इंटू √2 वो कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। 3√2/4 इज ग्रेटर देन 1, लेकिन साइन जो होता है वो लेस देन 1 होता है, लेस देन इक्वल टू 1। LHS हमारी लेस देन इक्वल टू 1 है, और RHS जो है 3√2/4 इट इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 3√2 की वैल्यू क्या होगी 1.414 इंटू 3, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। ये कितनी बनेगी 4.2, अप्रोक्सीमेटली 4.2 बन जाएगी ना। So 4.2 divided by 4 it is greater than 1, RHS is greater than 1, therefore this equation has no solution। अच्छा, वो हम यहां से भी देख सकते थे, हमें पता है इस फंक्शन की रेंज क्या होती है। sin x प्लस cos x की रेंज होती है -√2 से √2। ये हमने निकाला था पिछले लेक्चर में, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी तब हमने इस फंक्शन की रेंज निकाली थी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी √2 और 1.5, √2 1.414 और √2 1.5 से छोटा होता है तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमारे पास सीकेंट x -1 √2 -1 टेंजेंट x है। इक्वेशन को देख के हमें ये फीलिंग नहीं आ रही है कि भाई ये साइन और कॉस में इस टाइप में टाइप 2 में चेंज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या बनेगा। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, एलसीएम भी ले लिया मैंने, इज इक्वल टू √2 -1 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसा बन जाएगा भाई। तो इसको भी हमने कॉस में साइन कॉस में चेंज कर दिया, कॉस में चेंज कर दिया। अब कॉस एक्स एज कॉस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि cos x डिनोमिनेटर में है, वो 0 नहीं हो सकता। cos x 0 कब होगा, when x is odd multiple of π/2, और वो इस इक्वेशन की डोमेन में नहीं है। हर इक्वेशन की एक डोमेन होती है, डोमेन जैसे इस इक्वेशन की डोमेन है that x cannot be odd multiple of π/2। अगर x odd multiple हुआ π/2 का तो टेंजेंट x वहां पर डिफाइन नहीं है। तो जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करने जाएं तो एक बार हम उसकी डोमेन जरूर चेक कर लें इक्वेशन की, हमें किस डोमेन में काम करना है। तो हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तो नहीं हो सकता, ये हम बिल्कुल श्योरली कह सकते हैं। तो एज cos x इज नॉट इक्वल टू 0, हम इसे कैंसिल कर दें। cos x और cos x ये क्या बनेगा, 1 माइनस cos x इज इक्वल टू √2 -1 sin x। तो यहां पर हम अपना हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। 1 माइनस cos x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू √2 -1 2 sin x/2 cos x/2। तो देखिए भाई क्या क्या बना, ये 2 से 2 तो कैंसिल हुआ, सबको एक तरफ ले आते हैं और sin x/2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो sin x/2 तो आ गया कॉमन,
यहाँ पर क्या बचेगा साइन एक्स बाई टू, इनको जब इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस रूट टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा बना। 4 देखें भाई, 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इज 3/2 साइन 2x, तो हमें कहीं से नहीं दिख रहा है कि ये वो टाइप बन जाएगी अपनी, उस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसे ओपन करो पहले, ये क्या बनेगा 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस इज इक्वल टू 3/2 टू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया, ये कैंसिल। ये क्या बना भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए बी सी, ऐसा बन गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए बी सी। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, दैट ए प्लस बी प्लस सी इज 0, ये बन जाता है हमारे पास। तो इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए बी सी, देन ए प्लस बी प्लस सी इज 0। अगर ये 0 है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 0, या फिर दूसरा सोल्यूशन क्या होगा इसका, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ए क्या है 1 है, बी साइन एक्स है और सी कॉस एक्स है। इफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो वो दोनों 1 नहीं हो सकते, वो क्या होंगे 1/√2 होंगे या -1/√2 होंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूशन बचा, ए प्लस बी प्लस सी इज 0, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दिस इज 0। ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज -1। तो अब अगला स्टेप 1/√2 से डिवाइड, ये क्या बनेगा साइन ऑफ x प्लस π/4, दिस इज इक्वल टू -1/√2 के लिए क्या लिखें, साइन माइनस π/4, x प्लस π/4 की वैल्यू क्या आई n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n माइनस π/4, तो ये माइनस यहाँ कर देता हूँ भाई। तो ये अब x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, x इज n पाई माइनस -1 रेज टू पावर n π/4 प्लस माइनस π/4। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। तो ये थी हमारी टाइप 2, जहां पर a साइन एक्स, दोनों साइन और कॉस की दोनों की आर्ग्यूमेंट सेम है, दोनों का पावर जो है साइन और कॉस की 1 है, तब हम ये वाली टाइप यूज करेंगे। इसके बाद है टाइप 3। टाइप 3 में हमारे पास कैसी इक्वेशंस होंगी, इक्वेशन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सम दिए होंगे, देन विद द हेल्प ऑफ CD फॉर्मूला साइन C प्लस साइन D cos C प्लस cos D, और भी वी विल कन्वर्ट दीज सम इनटू प्रोडक्ट्स, हम उन्हें फैक्टराइज कर लेंगे, सम को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू प्रोडक्ट्स। तो देखते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय transforming sum of trigonometric functions into products। तो हम सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज आवर नेक्स्ट टाइप। तो क्वेश्चन से समझते हैं भाई, क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस साइन 5x, यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो एडिशन में दे रखे हैं, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब इन एडिशंस को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग CD फॉर्मूला। तो अगर हम इसमें CD फॉर्मूला लगाएं, ये क्या बनेगा 2 साइन 5x प्लस x इज 6x/2, दैट इज 3x, एंड cos 5x माइनस x इज 4x/2, 2x, दिस इज इक्वल टू, यहां पर भी लगा देते हैं, तो 2 साइन 3x और cos x बन जाएगा। अब ये 2 तो कैंसिल हुआ, यहां पर देखें हम साइन 3x कॉमन आ गया और अंदर बचा cos 2x माइनस cos x। तो जो हमारा सम की फॉर्म में गिवन था उसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, दिस इनटू दिस। तो ये है हमारी टाइप 3, in which we will solve the trigonometric equation by transforming sum into products।
अब इसके जैसे ही एक बार फैक्टराइज हो गई तब तो समस्या ही खत्म है। साइन 3x इज इक्वल टू 0, ये एक सोल्यूशन आ गया। और दूसरा सोल्यूशन क्या है, cos 2x माइनस cos x इज इक्वल टू 0। तो ये अभी हमें और फर्दर आगे फैक्टराइज करनी पड़ेगी। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, दोबारा सीडी फॉर्मूला लगा दें। 2 साइन 2x प्लस एक्स इज 3x बाई 2 एंड साइन x माइनस 2x इज माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या फॉर्मूला सोल्यूशन आया, 3x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बाई 3। ये फर्स्ट सोल्यूशन आ गया हमारे पास। n की वैल्यू 0 रखो तो 0 आ जाएगी, 1 रखें पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3, ये सब सोल्यूशन आ जाएंगे। यहां देखते हैं, यहां पर एक सोल्यूशन क्या आया, साइन 3x बाई 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज 3x बाई 2 इज इक्वल टू m पाई और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m पाई बाई 3। दूसरा यहां से देखते हैं, साइन माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स बाई 2 कितना हुआ, m यूज कर लिया हमने, m कर लिया, यहाँ पर k कह देता हूँ, k इज आल्सो एन इंटीजर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2k पाई। माइनस 2k पाई मतलब k इज एन इंटीजर, तो ये भी क्या है, इवन इंटीग्रल मल्टीपल है ना पाई का, दिस इज एन इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो इन तीनों का यूनियन हमारा आंसर हो जाएगा 1 यूनियन 2 यूनियन 3, वेयर m n एंड k दे आर इंटीजर्स, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अभी देखें तो हमने सॉल्यूशन कैसे निकाला, सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके। हमने एक बार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, फैक्टराइज हो गया, तो जो सम के फॉर्म में दे रखा था उसको हमने फैक्टराइज कर लिया। दैट इज आवर टाइप 3 सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग सम इनटू प्रोडक्ट्स। इसके बाद अगली जो है दैट इज टाइप 4, वो इसकी उल्टी है। वहां पर हम प्रोडक्ट्स को सम में कन्वर्ट करके अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू सम। जैसे हमारे पास 2 cos a cos b का फॉर्मूला था। 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। या अपने पास 2 sin a cos b था, या 2 cos a sin b था, या 2 sin a sin b था। तो हम अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को सम में कन्वर्ट करके अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो दिस वाज टाइप 3। टाइप 4 इज कन्वर्टिंग, टाइप 4 क्या है, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू सम। तो एग्जांपल से करते हैं हम उसको भी, देखते हैं, अभी एग्जांपल देखते हैं इस टाइप का। तो देखिए एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं हम अपनी टाइप 4। यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, 2 sin a cos b। 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस b दैट इज sin 8x प्लस sin a माइनस b दैट इज sin 2x। इधर भी यही फॉर्मूला लगा दे, 2 sin a cos b sin 8x प्लस साइन 4x। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर साइन 8x और साइन 8x कैंसिल, ये बना साइन 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0। सीडी फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 cos 4 प्लस 2 6 cos 3x इंटू साइन x इज इक्वल टू 0। तो अब क्या क्या है, cos 3x इज इक्वल टू 0 एंड साइन x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएंगे यहाँ से। 3x 0 कब होगा, when 3x is an odd multiple of pi by 2, 2n plus 1 pi by 2। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 2n plus 1 pi by 6। sin x 0 कब होता है, जब x हमारा m पाई होगा, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ पर हमारे पास है odd मल्टीपल ऑफ pi by 6, odd मल्टीपल ऑफ pi by 6, और यहाँ पर हमारे पास आ गए इवन, सॉरी यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये दोनों, ये भी और ये भी, ये दोनों हमारे सॉल्यूशन। तो टाइप 3 थी जिसमें हमने सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया था, और टाइप 4 क्या है, जिसमें हमने प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम एक पर्टिकुलर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी
दूसरे फंक्शन के साथ और तब अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो टाइप 5 देखते हैं, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले है जो हमने टाइप 2 की थी, जहां पर साइन और कॉस दोनों की टर्म्स प्रेजेंट है, लेकिन आपको एक नॉन एंगल नहीं पता है। फॉर एग्जांपल से 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 5, ऐसी कोई इक्वेशन आ गई हमारे पास। 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन को हम टाइप 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको दूसरा मेथड देखें हम इसी में हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। तो ये क्या बनेगा, देखो 3 इंटू 2 टेंजेंट x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई 2, दिस इज इक्वल टू 5। तो जब भी इस टाइप की इक्वेशन हो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हम इसको अपनी स्टैंडर्ड टाइप में कन्वर्ट कर लें साइन एक्स प्लस एल्फा कॉस एक्स प्लस एल्फा, या फिर आप हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करें इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। अब एलसीएम ले लें, 6 टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस 4 माइनस 4 टेन स्क्वेयर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 टेन स्क्वेयर एक्स बाई 2। लेट टेंजेंट x by 2 is some variable t। टेंजेंट x by 2 को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया t, ताकि क्वाड्रेटिक दिखने लगे हमें। सबको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। 5 प्लस 4 1, 5 टेन स्क्वेयर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वेयर एक्स इज 9 टेन स्क्वेयर एक्स बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 9t स्क्वेयर और माइनस 6t, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमने टेंजेंट x बाई 2 को t सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये बनेगा 5t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर इज 9t स्क्वायर, 5 माइनस 4 इज 1 और ये माइनस 6t। अब इसके हम फैक्टर बना लेते हैं, 9t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इक्वल टू 0। t की वैल्यू क्या आई 6 प्लस माइनस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड लगा लेते हैं, 36 माइनस 36 अपॉन 18, तो ये आ गई 6 बाई 18 दैट इज 1 बाई 3। सो टेंजेंट x बाई 2 की वैल्यू आ गई 1 बाई 3। अब टेंजेंट x बाई 2 1 बाई 3 किस एंगल के लिए है वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से पता चलेगा। तो मैं इसे अज्यूम कर लेता हूं, लेट इट इज टेंजेंट अल्फा। सो x बाई 2 इज n पाई प्लस अल्फा, x की वैल्यू आ गई 2n पाई प्लस 2 अल्फा। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड देख लिए हमने, एक तो अपना स्टैंडर्ड मेथड, दूसरा है बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो फर्स्ट मेथड था बाय सब्स्टिट्यूशन, जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, आप हमेशा ध्यान में रखेंगे इसको। दूसरा देखिए अब सब्स्टिट्यूशन की दूसरा मेथड, हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस साइन 2x। 1 प्लस साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस साइन एक्स स्क्वायर, है ना। 1 प्लस साइन 2x क्या होता है, 1 को हम लिखें cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और साइन 2x को ओपन कर दें 2 साइन x cos x, तो ये cos x प्लस साइन x का स्क्वायर बन जाएगा। या फिर 1 माइनस साइन 2x, इसको हम लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x स्क्वायर, या फिर साइन x माइनस cos x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। माइनस x का स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों एक ही बात है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन इज दिस, जहां पर हम cos x प्लस साइन x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे और साइन 2x की वैल्यू निकाल लेंगे वहां से इन टर्म्स ऑफ t। तो क्वेश्चन की हेल्प से क्लैरिफाई करते हैं इसको, एक क्वेश्चन देखते हैं इस सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड। देखो भाई क्वेश्चन देखें, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स। तो ये अब हमारी ना तो टाइप 1 है ना ये फैक्टराइज हो रही है इधर से, तो हम क्या करते हैं यही सब्स्टिट्यूशन अपनी यूज कर लेते हैं कि लेट
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज टी। अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी एज्यूम कर लें तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, दिस विल बी टी स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन एक्स कॉस एक्स की। तो पूरी इक्वेशन जो अब x की टर्म्स में थी उसको हम t की टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा कभी मत करना कि कुछ टर्म x की रह जाए और कुछ t की आ जाए, तब तो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। तो अभी ये इक्वेशन थी x की टर्म्स में और हमें उसे कन्वर्ट करना है t की टर्म्स में। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, यहां से साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने, वो आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 1/2। यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन क्या बनेगी देखिए, t इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2t इज इक्वल बनेगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज t माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू आ गई 1। t क्या है, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। और इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है, इसको हम क्या लिख देंगे अब, साइन एक्स प्लस π/4, दिस इज इक्वल टू 1/√2, दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर दिया, और x प्लस π/4 दिस विल बिकम n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू π/4, और x की वैल्यू आ गई n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n π/4 माइनस π/4। तो यहाँ पर अब अलग अलग क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट चेंज होता रहेगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, किसी दूसरे क्वेश्चन में कुछ अलग सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता रहेगा। ये इंपॉर्टेंट थे दो जो मैंने आपको बताए। अब हमारे पास लास्ट टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, जो बिल्कुल मिसलेनियस रहती है, कि सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय रेंज कंपैरिजन। रेंज कंपैरिजन मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की रेंज को कंपेयर करके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हम लास्ट टाइप देखते हैं अपनी, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय रेंज कंपैरिजन। Solving trigonometric equation by range comparison। रेंज कंपैरिजन के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज पता होनी चाहिए। जैसे साइन एक्स की रेंज -1 से 1 है, कॉस एक्स -1 से 1 है, टेंजेंट एक्स ऑल रियल नंबर है। तो क्वेश्चन से क्लियर करते हैं भाई, कॉस एक्स प्लस cos 2x plus cos 3x is equal to 3. We have to find the value of x for which cos x plus cos 2x plus cos 3x is equal to 3. अब हमें पता है cos x की रेंज क्या होती है, -1 से 1, तो इसकी रेंज भी -1 से 1, cos 2x की रेंज भी -1 से 1, cos 3x की रेंज भी -1 से 1। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब निकल पाएगा, राइट हैंड साइड 3 है और लेफ्ट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू ही 3 है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इट इज लेस देन इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर कब हो पाएंगी, जब वो 3 होगी। तो ये वैल्यू अब 3 होनी चाहिए तभी इसके बराबर हो पाएगी। ये 3 कब होगी, जब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, क्योंकि ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो तीनों टर्म्स को अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, तभी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। तो यहां से हमारे पास कंडीशन क्या है, cos x इज इक्वल टू 1 एंड cos 2x इज इक्वल टू 1 एंड cos 3x इज इक्वल टू 1। तो तीनों को 1 होना पड़ेगा। तो बीच में अब एंड है, यूनियन नहीं है, एंड। ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू होनी चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, cos x 1 कब होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर। यहां से क्या मिलेगा हमें, 2x इज इक्वल टू 2m पाई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां से मिला था इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और यहां से क्या मिल रहा है हमें कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और ये देख लेते हैं हम, ये कहते हैं 3x इज इक्वल टू
2k पाई, x की वैल्यू आ जाएगी 2k पाई बाय 3। तो इन सब का इंटरसेक्शन हमारा आंसर होगा 1, 2 और 3, तीनों का इंटरसेक्शन 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, दैट विल बी द आंसर। तीनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, तो यहां से तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है 2 एंड पाई। यहां से आपको मिलेंगे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहां से सिर्फ इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो आ गया 2k पाई मान लेते, 2m पाई मान लेते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 2m पाई। और फिर उसका इंटरसेक्शन यहां से हमें क्या मिलेगा 2 पाई बाय 3। तो k जब 3 का मल्टीपल होगा ये भी इवन मल्टीपल आ जाएगा। यहां से हमें वैल्यूज कैसी कैसी मिलेंगी 2 पाई बाय 3 मिल जाएगी, फिर k को हम 2 रख दें 4 पाई बाय 3 मिलेगी, देन k को हम 3 रखें तो 2 पाई मिल जाएगा। फिर ऐसे ही हमें यहाँ पर 3 पाई भी मिलेगा। अगर हम k को रख दें, k को अब हमें आगे क्या मिलेगा 2 पाई के बाद हमें नेक्स्ट 4 पाई भी मिल जाएगा, 6 पाई भी मिल जाएगा। तो यहां पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई के साथ साथ और भी बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी जैसे ये मिली है। तो इक्वेशन 3, इन सभी इक्वेशन का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा 2n पाई। तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपको समझना है। कुछ वैल्यूज यहां से निकालो, कुछ वैल्यूज यहां से निकालो, देखो कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन हमारे पास आ रहे हैं इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जो तीनों में प्रेजेंट है, एंड दैट विल बी द आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे रेंज कंपैरिजन पर बेस्ड है कि हमें एलएचएस और आरएचएस की रेंज कंपेयर करनी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। sin x प्लस cosecant x इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें। sin x प्लस cosecant x इज इक्वल टू 2। तो इसको अगर हम देखें, ये है हमारे पास sin x प्लस 1 बाय साइन एक्स इज इक्वल टू 2। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। मैंने आपको बताया है कि if n is a positive number then number plus its reciprocal it is always greater than equal to 2। if n is a positive number then number plus its reciprocal ये हमेशा 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा। ये 2 के इक्वल कब होगा ये when n is equal to 1 then n plus 1 by n will be 2। इसके अलावा ये 2 नहीं हो पाएगा कभी। सिमिलरली अगर n लेस देन 0 हो तो n प्लस 1 बाय n इट इज लेस देन इक्वल टू -2। तो ये जो एक्सप्रेशन है नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, या तो ये -2 से छोटी रहेगी उसके बराबर हो सकती है, या फिर 2 के बराबर होगी या उससे बड़ी हो सकती है। तो यहां पर भी हमारे पास यही सिचुएशन है कि नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 2। ये 2 कब होगा when sin x will be 1। तो अगेन रेंज कंपैरिजन, that is x is equal to 4n plus 1 pi by 2। this is the solution of this equation। तो ये हमारी इक्वेशंस रेंज कंपैरिजन से सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद कुछ ऐसी इक्वेशन भी होंगी जहां पर मल्टीपल वेरिएबल्स यूज होंगे, तो वो मल्टीपल वेरिएबल्स वाली सभी इक्वेशन भी हमारी रेंज कंपैरिजन से ही सॉल्व होंगी। वो हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहां से देखेंगे। तो ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हाउ टू सोल्व डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हमने 6 टाइप पढ़ी, कैसे उन 6 टाइप के क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं वो देखा। फिर इनिशियली हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस थी जिनकी हेल्प से हम बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इनिशियल रिलेशंस जो हमने स्टार्ट में डिफाइन किए थे, दैट साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, cos x is equal to cos अल्फा, टेंजेंट x is equal to टेंजेंट अल्फा, और फिर स्क्वायर 1। तो इसके बाद आप अपना मॉड्यूल करना स्टार्ट कीजिए, हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।